भगवान दत्तात्रेय का चरित्र आता है भागवत की कथा में कि किस प्रकार से भगवान दत्त ने 24 तत्वों से सीख लिया। जिज्ञासा, उन्हें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं थी, बस लोक सिद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए एक उच्च आदर्श की स्थापना की। मेरे ब्रह्मचारी 2-3 दिन से मुझे टोक रहे थे कि 2-3 बार मत स्नान करो इन दिनों में। तो मैंने कहा अगर एक भी दिन स्नान मैंने छोड़ दिया तो आलस से आ जाएगा, फिर आपको एक मौका मिल जाएगा कि ठंड में बिना नहाए भी रहा जा सकता है। तो ये परंपरा का भी आदर है, भागवत का आदर है। मुझे मेरी उपासनाएं करने दो और भरी ठंड में नियमों का भी निर्वहन करने दो। क्या ठंड है जो सियाचिन में, सारचू में, जो मेरे जवान द्रास में बर्फ में धसे हुए हैं, उस ठंड की कल्पना जब मैं करूं तो मुझे कोई ठंड नहीं लगती। मेरे सैनिक कहाँ खड़े हैं? गलवान में, सारचू में, सियाचिन में, द्रास में, लेह लद्दाख में, ऊपर नियमों में शिथिल। जब बहुत ज्यादा कठिनाई हो, जब बहुत बड़ी दुविधा हो, तभी तो नियम निभाए जाते हैं। सामान्य दिनों में तो कोई भी निभा लेगा। वो पूजा के नियम, व्रत के नियम, वो उपवास, प्रतिज्ञाएं, वो आपके वो जो सारे नियमों का उनका निर्वहन करो। नियम आपको बल देते हैं। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने एक आदर्श स्थापित किया कि जिज्ञासा रखो और कहीं से भी सीखो, हर दिन सीखो, हर दिन कुछ अच्छा। ये भगवान दत्तात्रेय का उपदेश है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। भगवान दत्तात्रेय के इस उपदेश में एक पकड़ लीजिए, एक, पता है क्या? जो कल नहीं कर सके उसे आज करेंगे, अब भी करेंगे। जो कल नहीं कर सके उसे आज करेंगे, और जो कल करना था उसे भी आज ही करेंगे। तो मैं कल जो नहीं कर सका, जो मेरा कल जैसा था, उसे बेटर आज हो। भगवान दत्तात्रेय का एक उपदेश बताऊं? स्पर्धा स्वयं से। बोलो, स्पर्धा स्वयं से। मतलब रीस करनी है, दौड़ लगानी है तो अपने से, अपने मुकाबले में अपने को ही रखो, किसी से मुकाबला मत करो। मुकाबले में किसी से मत करिए, अपने से करिए। क्या? कि जो मैं कल नहीं कर पाया उसे आज करूंगा। तो मेरा आज कल से अच्छा हो, सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, जयी हो। मेरा कल से आज महान हो। जो कल नहीं हो सका है उसे अब भी करना है, अब भी करना है। और जो कल भी करना था उसे भी अभी ही करना है। ऐसे भगवान दत्त के उपदेश हैं। सुखदेव की कथा सुनकर परीक्षित को समाधि लग गई, उनके अंग प्रत्यंग बदलने लगे, उनमें से भगवत्ता मुखरित और जागृत होने लगी, उनका वैष्णव रूप धारण हो गया। और सबने देखा कि परीक्षित में नारायण प्रकट हो गए, परीक्षित नारायण जैसा दिखने लगा। आता तक्षक उससे पहले तो समाधि लग गई परीक्षित को। गुरु की प्रतिज्ञा संपन्न हुई, सिद्ध हुई। सुखदेव मुनि ने प्रतिज्ञा की थी, सुखदेव मुनि ने यह सौगंध ली थी, उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक मैं अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं करा दूंगा, मृत्यु के भय से उसे मुक्त नहीं कर दूंगा, जीते जी उसे मुक्ति नहीं दे दूंगा, तब तक कथा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, सत्य पिपासुओं के लिए, उनके लिए जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कथा चलती रहेगी। भले आज से 7 दिन के बाद आज यहाँ पूरी हो गई है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ, ये विचार यज्ञ, और ये चलता रहना चाहिए। ज्योत जलती रहनी चाहिए, शुभ कर्म प्रसारित रहने चाहिए। भागवत की कथा में ये विसर्जन की वेला, गच्छ गसुर श्रेष्ठ पुनरागमनाय च, कि अभी कल यज्ञ होना है और उत्तर पूजा के बाद अनुष्ठान की सिद्धि होगी। आज संयोग से
महापुरुषों ने, हम सब ने मिलकर एक वृक्ष लगाया। हो सके तो वृक्ष लगाने का एक व्रत लीजिए कि कभी मंगल प्रसंग होगा तो वृक्ष लगाएंगे, उत्सव के दिन वृक्ष लगाएंगे, पूर्वजनों की स्मृति में वृक्ष लगाएंगे। तो इस धरती पर हरित माँ की आवश्यकता है, प्राण पवन प्रकाश वो देता है, वृक्ष औषधि है। आइए भागवत का महात्मा का पहला श्लोक सुनाते हैं। ऐसा कहते हैं पहला और अंतिम श्लोक सुनने से पूरी भागवत का फल मिलता है। आइए अपने पूर्वजों को, जिन्हें आप कथा का फल देना चाहते हैं, उनको, किसी को भी, पितृ और देवताओं को, अपनों का स्मरण कीजिए। आओ हम गुरुजनों का ध्यान करके बैठें। भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान सद्घन चिद्घन आनंद घन है। वे सृष्टि में सृष्टि स्थिति लय के अथवा सबके स्वामी हैं। उनके नामस्मरण से दुख भंजन होता है। भागवत कथा के महात्मा का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। इसका अर्थ है कि सब प्रकार की प्राप्ति, सिद्धि, अच्छे योग, संयोग, पूर्णता, परिपूर्णता और जो कुछ चाहते हो वो सब प्राप्त होगा। भागवत की शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ, महापुरुषों के पास बैठो, उनके उपदेश श्रवण करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, अनुशासन में रहो। और जब जीव अनुशासन में रहता है, भगवत आज्ञाएं महापुरुषों के मुख से निकलती है। भगवत आज्ञा, भगवत विधान, ईश्वरीय विधान क्या है, उनके मुख से निकलता है। तो भागवत के अंत में ये कहा गया कि उपदेश के प्रति रुचि रखो, महापुरुषों की आज्ञाओं का पालन करो। हो सके तो प्रतिदिन गौग्रास निकालिए, दीपदान करिए, सूर्य को अर्घ दो। जो अभावग्रसित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं अथवा साधनहीन हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ अंश निकालो। धर्म के सभी गुण हर पल जहाँ जीवंत हैं वो राम है। रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वे आनंद विग्रह हैं, वे सनातन विग्रह हैं, वे बोधक है, तारक है, भवभंजक है, रक्षक है राम। इसे पूर्व में कि कुछ और कहें तो मुझे लगा कि मंगलाचरण में राम अपने में पर्याप्त है। मंगलम भगवान विष्णु, राम से अधिक बड़ा और मंगलाचरण क्या होगा। यद्यपि कथा में मंगलाचरण तो है ही, मंगलम भगवान विष्णु। भगवान मंगल भवन है, मंगल आयतन है, अमंगलहारी। वे संपूर्ण अमंगलों का नाश करते हैं। जीवन में जो अनिष्ट है, दुर्तय है, दुर्गम है, दुसाध्य है, किसी की दुष्टता से दुस्सह दुख है, उसके दूरीकरणार्थ उस दुख दोष का विवर्जन जिससे होता है वह राम। रामो वे ब्रह्म, राम ब्रह्म है। यह भारत की संस्कृति की अपूर्व दिव्यता है। भारत की संस्कृति में शोभा, दिव्यता, अत्यंत उच्च महनीयता,
इस नाम से परिभाषित होती है। उच्चतम प्रतिमान है राम, जो भारत की संस्कृति का मेरुदंड है। भारत की भोर में यही नाम गुंजरित होता है। भोर का स्वर भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है राम। राम राम जी, ऐसा कहकर राम का स्मरण, वंदन, अभिनंदन, सत्कार, प्रणाम, संपूर्ण शिष्टताएं, शालीनता, अभिनंदन के लिए कुछ है भी तो नहीं हमारे पास। हम यही तो कहते हैं राम राम जी। किसी की शिष्टता और उसके आदर अभिनंदन के लिए, उसकी प्रणति और विरोधावली के लिए, प्रशंसा के लिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक और महज्जन के लिए हमारे पास और है क्या आरंभ में? प्रणाम। और उस प्रणाम में स्मरण किसका है? राम। संप्रदाय भेद से हो सकता है कि अपने इष्ट का उच्चार करते हो, पर वो राम ही है। वो जय श्री कृष्ण हो, हरिओम हो, ओम नमो नारायणाय हो, जय जिनेन्द्र हो, सत श्री अकाल हो, तो जो भी है, जो आपके अभिवादन का ढंग है, जो प्रणाम का स्वर है, किसी के अभिनंदन के लिए, प्रणति होने के लिए, आदर से झुक जाने के लिए, शीश नवाने के लिए, अत्यंत विनम्र हो उसके पद पखारने के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए, अथवा तो प्रदक्षिणा कर, किसके स्मरण में हम? राम। द्वितीया का चंद्र अंबर में दिखे तो राम का स्मरण होता है।